इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। ढली कैंथली घाट 4 लेन किनारे धड़ल्ले से बिक रही जमीन बेनामी सौदे की आशंका। बेटी ने अपनी मां के घर में डाला डाका, 17 लाख के गहने चुराकर छिपाए पंजाब। बगलामुखी मंदिर के पास सड़क हादसा, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। पहली बार डिपो में मिलेगा प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा, कीमत हुई तय। एमसी शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा मामला 30 दिसंबर तक चली सुनवाई। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कालका शिमला 4 लेन के ढली से कैंथली घाट तक निजी जमीनों की तेजी से हो रही खरीद फरोख्त को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। कृषि भूमि सहित अन्य निजी जमीनों की बिक्री पर नजर रखने और बेनामी सौदे की आशंका के चलते प्रशासन ने प्रत्येक रजिस्ट्री की जांच के निर्देश दिए हैं। एक बीघा या उससे अधिक जमीन के सौदे में खरीदार और विक्रेता दोनों को उपायुक्त कार्यालय बुलाकर जमीन बेचने और खरीदने के कारणों की जानकारी ली जा रही है, जिसके बाद ही रजिस्ट्री को मंजूरी दी जा रही है। उपायुक्त स्वयं कई मामलों की समीक्षा कर रहे हैं, जबकि तहसीलदारों को सभी लेन देन की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। प्रस्तावित 4 लेन के कारण इन इलाकों में जमीनों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे 4 लेन से सटे गाँव में लोग अपनी कृषि भूमि तक बेच रहे हैं और बहुमंजिला भवनों का निर्माण भी शुरू हो गया है। प्रशासन को आशंका है कि कुछ जमीनें बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा स्थानीय निवासियों के नाम पर खरीदी जा रही है। वहीं शोगी क्षेत्र में ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जहां लोग अपनी जमीन बेचने के बाद भूमिहीन हो गए हैं और अब उसी जमीन पर चौकीदारी कर रहे हैं। कालका शिमला 4 लेन परियोजना के तहत कैंथली घाट से ढली तक 28 किलोमीटर लंबे 4 लेन का निर्माण किया जाना है, जिसकी लागत करीब 3,914 करोड़ रुपए है और इसे वर्ष 2027 के अंत तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। वहीं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि 4 लेन के किनारे हो रही जमीन की खरीद फरोख्त पर निगरानी जरूरी है और तहसीलदारों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि भूमि का सौदा मालिक की इच्छा से और नियमों के तहत। हमीरपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मां के घर से करीब 17 लाख रुपए के गहने चोरी करने के आरोप में पुलिस ने उसकी शादीशुदा बेटी को गिरफ्तार किया है। ये मामला थाना सदर क्षेत्र के गांव रोपा का है, जहां पीड़िता सुमना देवी ने 27-28 नवंबर की रात सोने चांदी के गहने और नकदी की चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलते ही एएसपी राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में थाना सदर पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू की। टीम ने मौके का निरीक्षण किया और परिवारजनों सहित आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए। मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर की गई तकनीकी जांच में संदेह पीड़िता की बेटी कोमल पर गहराने लगा। पूछताछ के दौरान कोमल ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। एसपी बलवीर सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि चोरी किए गए गहने पंजाब के बरनाला में छिपाए गए थे। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने करीब 17 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने बरामद कर लिए हैं और पूछताछ में आरोपी ने लालच के चलते चोरी करने की बात भी स्वीकार की है। कांगड़ा जिले में बगलामुखी मंदिर के पास नेशनल हाईवे 503 पर 10 दिसंबर को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मुबारिकपुर रानीताल एनएच पर देहरा के समीप सीधा भरो नामक स्थान पर सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को सरिये से भरे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों युवक जालंधर से कांगड़ा की ओर जा रहे थे और मैगी खाने के लिए सड़क किनारे रुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवकों ने एक खोखे पर चाय मैगी का ऑर्डर दिया था, तभी तेज रफ्तार ट्रक उन्हें टक्कर मारता हुआ खोखे से भी जा टकराया। हादसे के बाद ट्रक चालक करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर वाहन रोककर खड़ा हो गया, जिसे खोखा मालिक ने स्कूटी से पीछा कर पकड़ा। आरोप है कि चालक शराब के नशे में था। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल युवक और ट्रक चालक को सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया, जहां घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं ट्रक चालक ने हादसे में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए दावा किया है कि जब वो वहां से गुजर रहा था तब सड़क पर पहले से खून पड़ा हुआ था। वहीं आगामी जांच अब जारी है। हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को जल्द ही डिपो के माध्यम से स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर और रासायनिक मुक्त विकल्प मिलने जा रहा है। पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार जौ का आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसे लेकर कृषि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राकृतिक खेती से खरीदे गए जौ की पिसाई कर
डिपो और विभागीय आउटलेट के जरिए आपूर्ति का निर्णय लिया गया है। कृषि विभाग ने जौ के आटे की कीमत 120 रुपए प्रति किलो तय की है, जबकि प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा 55 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगा। विभाग के अनुसार दोनों उत्पादों की सप्लाई की तैयारियां पूरी कर ली गई है और 20 दिसंबर के बाद प्रदेश भर के डिपो में इनकी आपूर्ति शुरू हो जाएगी। कृषि विभाग के सचिव सी पालरासु ने बताया कि जौ की खेती पांगी क्षेत्र में प्राकृतिक विधि से की गई है और पहली बार उपभोक्ताओं को ये विकल्प दिया जा रहा है। वहीं सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलो कर दिया है, जिससे किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल को 5 साल करने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई अब 30 दिसंबर को होगी। मामले में सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित अध्यादेश को विधानसभा में पेश किया गया था, जिसे सदन से पारित भी कर दिया गया है। सरकार ने तर्क दिया कि ऐसे में मौजूदा रिट याचिका प्रभावी नहीं रह गई है। इस पर याचिकाकर्ता अंजलि सोनी वर्मा ने अदालत को बताया कि विधानसभा से पारित संशोधन को अभी तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद प्रतिवादियों ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 30 दिसंबर को तय की है। याचिकाकर्ता ने अध्यादेश को एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया बताते हुए इसे महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है और इसे रद्द करने की मांग भी की है।